स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि नॉवल लिख रही होती है और सोचती है मेरा बॉस कितना खड़ूस है, मुझे न्यू ईयर वाले दिन भी ओवर टाइम करवा रहा है और ऊपर से बोल रहा है मैं नॉवल की फीमेल लीड चेंज कर दूं। मैं बस और नहीं लिख रही, इस नॉवल का मेल लीड एक नंबर का एरोगेंट खड़ूस है, बिल्कुल मेरे बॉस की तरह डिस्गस्टिंग। तभी वहाँ पर उसका बॉस चाहता और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं डिस्गस्टिंग हूँ। वो हैरान और फिर उठने लगी थी, तभी उससे कीबोर्ड के ऊपर पानी गिर जाता है। तो कहती है मैं तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं बोल रही, मैं तो नॉवल के हीरो को बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता है हीरो हीरोइन के साथ कुछ ज्यादा अजीब बिहेव करता है तो डिस्गस्टिंग ही हुआ ना। वो कहता है क्योंकि वो सिलाई करता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं जिसे देख के तो वो खुश होने लगी थी, पर तभी अचानक से मॉनिटर में कुछ होने लगता है और उसमें एक होल बन जाता है जो उसे अपने अंदर खींच लेता है। बॉस के हाथ में जो पॉलिथीन थी वो भी वहीं पे गिर गए थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजीन की आईज खुलती है और सोचती है ये मैं कहाँ हूँ, बट तभी नॉवल का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा इस नॉवल की स्टोरी में वेलकम है, तुमने एक सैडिस्टिक स्टोरी में एंट्री ली है। वो कहती मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो स्टोरी की फैन गर्ल भी नहीं हूँ। बट सिस्टम बताता है कि अगर तुम्हें रियल वर्ल्ड में वापस जाना है तो तुम्हें मेल लीड पर चीट करना पड़ेगा और मेल लीड की लव वैल्यू को 100% से 0 करना होगा। तो कहती है ये तो बहुत आसान है, मेल लीड को मुझसे नफरत कराना है। हीरो है कहाँ पे? तो सिस्टम बताता है हीरो वॉशरूम में है और हम देखते हैं नॉवल का मेल लीड मिस्टर लिया नहा रहा है। वो जाकर उसे देखने लगती है और कहती है वाओ इसकी बॉडी तो बड़ी मस्त है, मुझे यही तो चाहिए थी। अरे नहीं होश में आ। नॉवल वर्ल्ड में फीमेल लीड हीरो की सेक्रेटरी है, बट रियल में वो बस एक बॉडी टूल है। चाहे इस मेल लीड की बॉडी जितनी मर्जी मस्त हो, रहेगा तो ये कम बैगी ना। तभी वहाँ पर मिस्टर लियान आकर पूछता है क्या कहा तुमने? तो सूजिन तो उसे देख के एकदम डर जाती है, बॉस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बट वो गुस्से से उसके क्लोज आने लगता है। तुम्हें पिछली बार बताया था ना मैं नहीं यहाँ पे होऊंगा तो कौन होगा। वो सोचती है लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ये मेरा बॉस नहीं है, ये नॉवल का हीरो बस मेरे बॉस की तरह दिखता है। बट वो उसके अचानक से बहुत क्लोज आने लगा था तो सुजीन डर जाती है क्या कर रहे हो, जबकि वो तो फोन उठा रहा था। मिस्टर लियान को उसका क्लासमेट झाओ को कॉल आया था जो उसे बुला रहा होता है। तो मिस्टर लियान उसे कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ मेरे साथ चलना है। वो सोचती है मैं जिस नॉवल स्टोरी में आई हूँ आज के दिन इसकी मूनलाइट कंट्री में वापस आएगी और ये हीरो हीरोइन के साथ नाइट स्पेंड करेगा। बट अगले मोमेंट ये हीरोइन को पब्लिक में डंप कर देगा क्योंकि इसे अपनी मूनलाइट से प्यार है। कितनी घटिया कहानी है। अब मुझे अच्छा मौका मिला है इस कमबैक को सबक सिखाने का। फिर हम बार में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लियन बैठा था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर लियन, आखिर तुम्हारी मूनलाइट बाइथिंग फॉरेन से वापस आई गई। अब मिस्टर लियन की फैन गर्ल तो बेचारी रोने वाली होगी, आखिर बाइथिंग रिच फैमिली की बेटी जो है वो मिस्टर लियन के लायक थोड़ी ना है। वो तो सुजिन थोड़ी बहुत बाइथिंग जैसे दिखती है, वरना तो मिस्टर लियन कभी भी उस पर अपनी नजर नहीं रखता। बट मिस्टर लियन घूर के उसे कहता है क्या तुम उसके जैसे दिखते हो? बाइथिंग हंसती उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर लियन मैंने सोचा नहीं था इतने सालों उसके बाद भी तुम मुझसे लव करते हो। सुजिन बाहर से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी जबकि मिस्टर लियन बाइथिंग से हाथ छुड़ा लेता है। तभी सुजिन गुस्से से आती है और ग्रीन टी बोल के बाइथिंग के मुंह पर पानी फेंक के मारती है। बाइथिंग पूछती है ये क्या कर रही हो? सुजिन ये तुम्हारी इंसल्ट कर रही हो, तुम्हें पता नहीं चला तक? और सोचती है नॉवल में हीरो मूनलाइट को बहुत प्यार करता है, मैंने उसे इतनी बुरी तरह बुली किया तो पक्का ही मुझसे नफरत करेगा। बट मिस्टर लियन का लव तो उसके लिए बढ़कर और 99% हो जाता है। तो वो तो एकदम हैरान थी और सोचती है ये कैसे हो सकता है, हीरो को तो अपनी फैन गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे इतना लाइक तो नहीं करता होगा, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। सिस्टम जल्दी बाहर आ। बाइथिंग पूछती है कौन हो तुम और मुझे ऐसे बुली क्यों कर रही हो? सुजिन कहती है किस तरह के प्लास्टिक बैग हो तुमने तो मेरे एंसेस्टर्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा और अब मुझसे पूछ रही हो कि कौन हूँ मैं तेरी बाप हूँ। जबकि मिस्टर लियन बैठा हंस रहा था। झाओ खड़ा हो कहता अच्छा होगा तुम बाइथिंग से माफी मांग लो क्योंकि मिस्टर लियन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, तुम्हारी जैसी फैन गर्ल उसको ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरे बॉयज कहते हैं ये मिस्टर लियन की अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है, पर फैन गर्ल सिर्फ फैन गर्ल रहती है। बाइथिंग कहती है मिस्टर लियन अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा होगा तुम्हारे ब्रेकअप से पहले हम दोनों ना मिले। बट मिस्टर लियन एकदम चिल बैठा था तो सुजिन सोचती है ये सब क्या हो रहा है, नॉवल में तो लिखा था जैसे बाइथिंग ये वाली लाइन बोलेगी मिस्टर लियन एकदम से सुजिन से ब्रेकअप कर लेगा। बाइथिंग कहती मैं जा रही हूँ और सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता मिस्टर लियन मुझे ना रोके और सुजिन को कर दिखाते हुए जाने लगती है। पर तभी मिस्टर लियन कहता है रुको। बाइथिंग कहती तुम मुझे रोक रहे हो, ऐसे तो मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील बन जाऊंगी। मिस्टर लियन उठ के आता है तो सुजिन को लगता है कि वो अपनी लाइंस बोलेगा, बट वो तो सुजिन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। बाइथिंग कहती है पर इसने मुझे बुली किया है, मैं क्यों माफी मांगू? मिस्टर लियन सुजिन को फ्रूट खिला देता है तो वो सोचती है इस नॉवल के हीरो को क्या हो गया, कहानी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। मिस्टर लियन कहता है तुम मेरे और सुजिन के रिलेशनशिप को खराब कर रही हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए ना। बाइथिंग कहती मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कहा था कि तुम मुझे भूल नहीं पा रहे। सुजिन मिस्टर लियन से दूर कहती है मैं अनाउंस करती हूँ कि मैंने तुम्हें डंप किया, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है मुझे मंजूर नहीं है।
हनी तुम इसकी बकवास बातें मत सुनो, मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारा है। बट वो हंसड़ा के साफ करने लग जाती है। वो डिस्गस्टिंग बाइटिंग कहती है, मिस्टर लियन ने तुम्हें इतने सालों से अपने पास रखा और तुम उसे डिस्गस्टिंग बोल रही हो। सूजी कहती है, इसे तो मुझे पालना ही पड़ता है ना, मैंने इतने टाइम तक इसके लिए काम किया है, ये तो मुझे रात में बहुत देर तक जगाता है। झाओ कहता है, सूजिंग तुम क्या पगला गई हो, खुद को समझती क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर लियन को डंप करने की। बट मिस्टर लियन झाओ को कहता है, तू चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर इन लॉ को सुनाने की। सूजिंग तो एकदम हैरान थी कि मिस्टर लियन की लव वैल्यू उसके लिए 99% है। मैंने तो इतना कुछ किया था, इस हीरो को हो गया क्या है, इसकी लव वैल्यू कम क्यों नहीं हुई। बट मिस्टर लियन उसके हाथ पकड़ के कहता है, ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से तुमने मुझे गलत समझा, और बाय द वे मेरी कोई भी मूनलाइट नहीं है, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, तो मुझे छोड़ के मत जाना। सूजिंग सोचती है, अच्छा इस सभी सबक सिखाती हूँ, और हाथ छोड़ा कहती है, ठीक है, घुटने टेकर माफी मांगो। जाओ कहता है, फैनकल तुम क्या पगला गई हो, तुम्हें मिस्टर लियन से घुटने टेकर माफी मांगनी चाहिए ताकि वो तुम्हें वापस ले ले, और तुम मुझसे माफी मंगाना चाहती हो। बाय थिंक है मिस्टर लियन ये तुम्हारी इंसल्ट कर रही है, इसे डंप कर दो। सूजिंग सोचती है, अब आएगा ना लाइन पे। बट मिस्टर लियन तो नीचे बैठकर सचमुच उसके पैर पकड़ लेता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी 99% लव वैल्यू देख के वो सोचती है, ये क्या हो गया, मुझे घर जाना है, और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में उसके हॉस्पिटल में आइस खोलती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर शेंग आता है कि तुम उठ गई, तुम्हारा बीपी बहुत कम हो गया था, अपना ध्यान रखो वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। वो उसकी हैंडसमनेस देख के स्माइल करती है, बट फिर अचानक से उसका आई कार्ड देख के हैरान और सोचती है, ये तो मेरा बनाया हुआ नॉवल का कैरेक्टर है, एकदम परफेक्ट लड़का चेंग, हैंडसम और जेंटल, इसे तो हमेशा से हीरोइन से प्यार था, ये तो मेरा आइडल टाइप है, पर बुरा हुआ। फिर हम रियल वर्ल्ड के पास्ट में देखते हैं, सूजिंग ने जब चेंग नाम का कैरेक्टर बनाया था तो उसके बॉस ने बोला था कि ये नहीं हो सकता, सेकंड मेल लिए टॉप पे नहीं पहुंच सकता, इसको दोबारा से राइट करो। तो वो पूछती है, क्यों नहीं पहुंच सकता, हीरो इतना बेकार है, तो सेकंड मेल लीड को हीरोइन को लेने दो ना। बट वो चिल्ला के पड़ा था, रीराइट करो इसको। और फिर सोचती है, अब तो मैं स्टोरी के अंदर हूँ ना, मैं फीमेल लीड हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगी। और कहती है, डॉक्टर चेंग थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे रिपे करूँ। कहता है, रिपे करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बर्थडे पे आ सकती हो। तो सूजिन तो खुश होकर हाँ कर देती है, बट तभी मिस्टर लियन उससे मिलने आ रहा था और वो बातें सुन लेता है। डॉक्टर चेंग कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था तुम हाँ करोगी, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती रहती थी ना पहले। सूजिन कहती है, डॉक्टर चेंग अब मैं तुम्हें चांस दूंगी, और वैसे भी मेरा और मिस्टर लियन का ब्रेकअप हो गया है। डॉक्टर चेंग कहता है, इसका मतलब मेरे साथ हो सकती तुम। तो कहती है, हाँ क्यों नहीं हो सकती, वैसे भी मैंने उसे डंप कर दिया। और फिर उसके क्लोज होकर उसकी टाई खींचने लगती है कि इनफैक्ट तुम ना डॉक्टर चेंग, तुम मेरे ना आइडल टाइप हो। बट तभी वहाँ पर मिस्टर लियन गुस्से से आ जाता है, और वो देखती है उसकी लव वैल्यू 99 से कम हो रही है, 80% हो गई। तो सोचती है, ये बढ़िया तरीका है। बट मिस्टर लियन उसे पकड़ के कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि वो बाइटिंग फौरन से वापस आ गई, पर मैं सच में सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरा विश्वास करो। वो कहती है, तुम पगला गए हो क्या, तुम तो बस मुझे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते थे, अब जब तुम्हारी रियल वाली वापस आ गई है तुम्हें मुझे निकाल देना चाहिए। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, किसने कहा तुम सब्स्टिट्यूट हो, मैं तो हमेशा से तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ, और अब भी करता हूँ, और फ्यूचर में भी करता रहूंगा। तो वो सोचती है, ये सब चल क्या रहा है, को काहे के झटके लग रहे हैं, ये तो सेकंड मेल लीड के साथ कंपटीशन करने भी चला है, और उसे धक्का मार देती। मैंने बोला ना ब्रेकअप तो ब्रेकअप। तो मिस्टर लियन हंस के कहता है, बता तुम्हें कैसे पसंद है, मैं उस टाइप का बन जाऊंगा। सूजिन कहती है, तुम्हें मुझ में आगे पसंद क्या आ गया, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। डॉक्टर चेंग कहता है, मिस्टर लियन भले हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पर सूजिन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अब वो तुम्हें और लाइक नहीं करती, तो फ्यूचर में तुम उसे जाने दो। मिस्टर लियन कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत। डॉक्टर शेंग कहता, मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो सकती। सूजिन सोचती, अरे ये तो सेकंड लीड भी फाइटिंग मोड में आ गया, और उसका हाथ पकड़ लेती। डॉक्टर शेंग, मैंने तुम्हें चूज किया, जिससे मिस्टर लियन की लव वैल्यू और कम होकर 70% रह जाती है। और वो कहता है, पेशेंस का टेस्ट मत लो। कहते, ठीक है फिर मत करो, दिल से मुझसे नफरत करो। बट मिस्टर लियन कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वह डॉक्टर चेंग जाकर उनका रास्ता घेर लेता है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, हमें बराबरी की फाइट करनी चाहिए। मिस्टर लियन कहता है, ये मेरी बंदी है, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं। और सूजिन को कंधे पे टांग के ले जाता है, जबकि वो चिल्ला रही थी और सोचती है, फोर्स्ड लव, इन नॉवल के मेल लीड्स को हो क्या गया है। उसे घर ले आता है तो चिल्ला रही थी, नीचे उतारो मुझे, तो वो उसे लाके बेड पे पटक देता है। मैंने उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ लिए थे। कहती, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये कानून के खिलाफ है। मिस्टर लियन कहता, तुम उस चेंग के बर्थडे पे नहीं जा सकती। तो कहती, ओके ओके नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे पहले। जैसे वो छोड़ने लगता है उसे धक्का मार देती है। क्यों नहीं जा सकती मैं, मेरी लाइफ मेरे रूल्स, मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। मिस्टर लियन कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्या तुम भूल गई हो डॉक्टर चेंग की बर्थडे पार्टी पे क्या होगा। वो सोचती है, ये कहानी तो मैंने खुद लिखी है, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। नॉवल में सूजिन के ऊपर बाइटिंग हमला करेगी, जिसकी वजह से वो टपकने वाली थी, पर फिर डॉक्टर चेंग आकर उसे बचा लेगा। ये तो अच्छा शो हुआ कि हीरो ने आके ब्यूटी को बचा लिया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वेट ये तो सही नहीं हुआ, इसे स्टोरी कैसे पता। और कहती है, मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ क्या होने वाला है, क्या बुरा होगा। बट वो पकड़ के कहता है, तुम जो डॉक्टर चेंग के बर्थडे पे जा रही हो वही सबसे बुरी बात है, इसलिए तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। तो कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया, तुम होते कौन मुझ पे ऑर्डर चलाने वाले।
वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो वो एकदम हैरान। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो उसे रीराइट करने को बोल रहा था तो कहती है मैं क्यों करूँ, मैं एक राइटर हूँ, तुम होते कौन हो मुझे पे ऑर्डर चलाने वाले। तो वो कहता था क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। सोचती है क्या ये मेरा वही वाला बॉस है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बॉस भी नॉवल में आ गया हो, पर फिर ये मुझे इतना लाइक क्यों करता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं सूजी उसे समझाने लग गई थी कि बॉस ये स्टोरी इस तरीके से है। वो क्लोज होकर देखने लगा था और पूछता है कहाँ पे है, उसकी तरफ देखता है और वो दोनों एक्सीडेंटली क्लोज आ गए थे। तो उसे देखते एकदम से मुंह फेर लेता है। तो पूछती है क्या हुआ, तुम ब्लश कर रहे हो। बट वो अचानक से कहता है तुम्हें पता नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग मेरे बालों को टच करें। उसके बिहेव देख के वो हैरान। देन फिर हंसते हुए उसके क्लोज आने लगती है और उसके पास जाकर उसके सारे बाल बिगाड़ने लग जाती है ताकि वो गुस्सा हो जाए। पूछता तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती मैं तुम्हारे बाल खराब किए, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। बट मिस्टर लियन तो हंसने लगता है और क्लोजर कहता है हनी मैं गुस्सा क्यों करूंगा, तुम तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। और वो देखते उसकी लव वैल्यू तो और बढ़ रही है। तो हैरान थी इसे कहने का मतलब क्या है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, ये मेरा बॉस नहीं है। और कहती है तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बर्थडे पार्टी पे जाऊंगी। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तुम कहीं नहीं जा सकती। बट वो कहती है मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या। बट मिस्टर लियन उसे रूम में लॉक कर जाता है जबकि मैं चिल्ला रही थी मुझे बाहर निकालो। बट वो ताला लगाकर बॉडीगार्ड्स को खड़ा कर देता है और कीज देकर कहता है जब तक मैं वापस ना आऊँ इसे बाहर मत निकलने देना। और वो जाने लगा था तो वो ऊपर से चिल्ला रही होती है यू डेविल मुझे बाहर निकालो यहाँ से, जबकि वो बालों का स्टाइल मारता हो जाता है। सूजिन तो एकदम हैरान थी और उसे आदत है कि उसका बॉस बिल्कुल ऐसे बालों से स्टाइल मारता था। तो सोचती है ये बार बार मेरे बॉस जैसा क्यों लग रहा है, नकल से तो है ही हरकतों से भी लग रहा है। नहीं मुझे पता करना होगा ये सब चल क्या रहा है। और वो जल्दी से रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगी थी। देन वो कुछ चादर को जोड़ के रस्सी बांध के बालकनी से नीचे लटका देती है। इस डेविल को भी लगता है मुझे क्यों बांध के रख लेगा, मैं तो यहाँ से कहीं से भाग सकती हूँ। और वो उसको पकड़ के वहाँ से नीचे उतारने लगती है। बट नीचे उतरती हुई उसको पिछवाड़ा ठुक गया था तो उसे सबसे ज्यादा उस डेविल पे गुस्सा आ रहा होता है। देन वो बेचारी अपना पिछवाड़ा पकड़ती हुई जा रही होती है। फिर वहाँ पर रोजेस रखे देख के एक रोज उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है, मैं इससे डॉक्टर चैंग को इम्प्रेस करूंगी, जबकि उसका पिछवाड़ा अभी तक दुख रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चैंग की बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है चैंग तुम 28 के हो गए हो बट तुम अभी तक डॉक्टर ही हो, जबकि तुम्हारी फैमिली वाले अब भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि तुम वापस आकर कंपनी को संभालो। बाई थिंक कहती सही कहा चैंग तुम एक जीनियस डॉक्टर हो, पर अगर तुम बिजनेस में चले गए तो मिस्टर लियन से कोई कम नहीं हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लियन आता है, यहाँ पर क्या बकवास चल रही है। डॉक्टर चैंग पूछता है सूजी नहीं आई अभी तक। डॉक्टर लियन उसको कॉलर पकड़ लेता है, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ सूजी मेरी बंदी है। बट डॉक्टर चैंग उसका हाथ हटाकर कहता है सूजी ने बोला कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मिस्टर लियन कहता है वो बस मुझे इरिटेट करने के लिए जानबूझ के ऐसा बोल रही थी, क्या तुमने सच में उसकी बात पे विश्वास कर लिया। वो ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे नहीं आने वाली, देखो कहाँ है वो। तो अच्छा होगा तुम भी वेट ना करो। तभी वहाँ पर सूजिंग आती है और कहती है किसने कहा मैं नहीं आऊंगी, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर चैंग। बाई थिंक पूछती है सूजिंग क्या तुम रोज देखकर अपना लव कन्फेस कर रही हो। तो कहती है ऑफ कोर्स। झाओ कहता है ये फैन गर्ल इतनी पुअर है क्या, लव कन्फेस करने के लिए सिर्फ फ्लावर दे रही है। सूजिंग कहती तू अपना मुंह बंद कर, मैं तुझे नहीं दे रही। और डॉक्टर चैंग को देने लगती है जैसे वो लेने लगा था। मिस्टर लियन जेलसी के मारे सूजिंग को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, तुम बाहर कैसे निकली। बट वो उसे मार के दूर हो जाती है। मिस्टर लियन कहता है सूजी मेरे सच में बाइटिंग से कोई लेना नहीं है, इसलिए तुम डॉक्टर चैंग का मुझे परेशान करने के लिए यूज मत करो जस्ट बिकॉज तुम गुस्सा हो। तो कहती किसने कहा मैं गुस्सा हूँ। डॉक्टर चैंग गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा ये बोल रहा है। डॉक्टर चैंग स्माइल करता कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। और बाइटिंग गुस्से में थी और सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को छीनने की, अब देखना मैं क्या करती हूँ। और वो ड्रिंक में जाकर कुछ मिला देती है और सूजन से जाकर कहती है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं और मिस्टर लियन तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम ड्रिंक पीकर इस बात को भूल जाओ। तो जिंग सोचती है अच्छा तो नशे वाली वाइन लेकर आई गई, और अगर ये मेरा रियल वर्ल्ड वाला बॉस ही हुआ फिर इसे तो पता होगा वाइन में जरूर कुछ गड़बड़ है, तो अच्छा तरीका पता करने का। और कहती है हाँ मैं जरूर पीऊंगी। जैसे वो लेने लगी थी मिस्टर लियन एकदम हैरान था और फिर जानबूझकर बाइटिंग से टकरा जाता है जिससे वाइन का ग्लास करके टूट गया था। सूजिंग कहती है मुझे पता चल गया तुम ही मेरे रियल वर्ल्ड वाले बॉस हो, यू डेविल तुम पकड़े गए। बट मिस्टर लियन कहता है तुम किसकी बात कर रही हो, मैं तो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो सोचती है ये एक्टिंग कर रहा है, अब देखना मैं जबरदस्ती करूंगी जिससे तुम खुद ही अपना असली चेहरा दिखाओगे। कहती सही कहा तुम्हारी पीठ पीछे मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, उसका नाम मिस्टर ली है। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल उठता है, मन करता है उसे कच्चा ही खा जाऊं। अरे अरे तुम्हें को हो रहा है, मैं तो अपने बॉस को सुना रही हूँ ना, तुम्हें को गुस्सा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही वो। मिस्टर लियन फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बताओ ऐसा क्यों। क्या उसे पूरी को पकड़ के हिला देता है। वो सोचती है क्या इतना अच्छा एक्टर है या फिर मैं ही ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। बाइटिंग कहती सूजिंग तुमने तो हद ही कर दी, मिस्टर लियन भी चीट किया। झाओ कहता मैंने तो पहले ही कहा था इसके जैसी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसे डम कर दो। पर सूजिंग देखती है उसकी लव वैल्यू तो 99% है, तो उसे धक्का मार देती है और कहती है तुम्हारे दिमाग के पेशील है, मैंने ऑलरेडी तुम पे चीट कर दिया है, तो तुम मुझे इतना लाइक क्यों करते हो, तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज मुझसे नफरत करो, प्लीज प्लीज मुझसे नफरत करो।
जाओ कहता फैन अंकल अपनी एक्टिंग बंद करो, हमारा बॉस कभी भी तुम जैसी धोखेबाज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मिस्टर लियन तो उन लोगों को शट अप करके चुप करा देता है। बाइटिंग कहती है तुम इस शेमलेस के जादू में मत फंसो। सूजी कहती है सही कहा तुमने, मिस्टर लियन होश में आओ, प्यार में पगला गए हो क्या? क्योंकि प्यार का तो कोई इलाज नहीं होता। बट वो तो उसके वही वाले फिंगर पकड़ लेता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उन चीजों को जाने दूंगा और फ्यूचर में तुम्हारे साथ बहुत अच्छे बिहेव करूंगा। मैं वो इंसान बनूंगा जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा लव करता होगा कि तुम मेरे बिना रह ही ना पाओ। सूजी बेचारी को तो रोने ही आने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। मैं तो डेविल सीओ वाले नॉवल में आई थी, बट ये तो पपी हस्बैंड निकला। बट डॉक्टर चैंग उसे दूर करता है और कहता है मुझे पूरा भरोसा है सूजिन कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। सूजिन ने पक्का ये सब इसलिए बोला ताकि वो तुमसे छुटकारा पा सके। मिस्टर लियन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। सूजिन कहती डॉक्टर चैंग तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेटर तरीके से जानते हो। मिस्टर लियन कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बंदे को टच करने की, और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो डॉक्टर चैंग भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। ये तुम्हारी नहीं है। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। बेचारी सूजिन का तो फुटबॉल बना दिया था, कभी इधर कभी उधर, और कहती बस करो तुम दोनों, मेरे हाथ उखाड़ोगे क्या? डॉक्टर चैंग कहता है सॉरी सूजिन मैंने तुम्हें हर्ट किया। जैसे वो हाथ छोड़ता है मिस्टर लियन उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसकी बाहों में आ गई थी। मिस्टर लियन कहता है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर किस करने के लिए उसको क्लोज होने लगता है, जबकि वो पीछे को हो रही थी। डॉक्टर चैंग गुस्से से कहता है डिनर रेडी है तो सब लोग खाने पे पहुंचो, और सूजिन भी मिस्टर लियन को धक्का मार देती है। फिर वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगे थे। डॉक्टर चैंग सूजिन से कहता है ये श्रिम्प स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए गए हैं। उसे सर्व करता है। श्रिम्प देख के सूजिन को याद आता है कि रियल वर्ल्ड में उसके बॉस मिस्टर ली को श्रिम्प से एलर्जी है। तो वो सोचती है पता करने का एक ही तरीका है कि ये मेरा बॉस है या नहीं, और उसे श्रिम्प खाने को देती है। तुम ट्राई करो। मिस्टर लियन कहता है ये तुम्हें डॉक्टर चैंग ने दिया है, तो मेरा खाना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। सूजिन कहती सही कहा, तो मैं तुम्हें दूसरा दे देती हूँ। बाइटिंग कहती सूजिन तुम तो सबके सामने चीट कर रही हो, एक साथ दो लवर्स। गर्ल्स कहती तुम कितनी शेमलेस हो। सूजिन एक्टिंग करने लग जाती है मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी चार्मिंग। क्यों तुम सब लोगों की जल रही है क्या? झाओ कहता बस बहुत हो गया, मैं अब और इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर लियन तुम इस लड़की छुटकारा पालो या फिर मैं इसे बाहर फेंक के आऊँ। तभी मिस्टर लियन डॉक्टर चैंग एक साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। सूजिन मसला देखा और मिस्टर लियन को कहती है तुम कितने अच्छे इंसान हो, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। और उसे श्रिम्प खिलाने लगी थी, बट वो कहता है पहले मेरी गोद में बैठो। कहती है अपनी लाइन टॉस मत करो। तो कहता है अब तुम्हें दो में से किसी एक को चूज करना होगा। तो सूजिन को बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचती है कंट्रोल, बस एक बार पता चल जाए कि ये है कौन, बाकी सब तो उसके बाद देख लूंगी। और खड़ी हो कहती ठीक है मैं बैठती हूँ तुम्हारी गोद में। डॉक्टर चैंग कहता है क्या तुम सच में उसे चूज करोगी? तो सोचती है सॉरी डॉक्टर चैंग, भले तुम मेरे आइडल टाइप हो पर तुम तो बस नॉवल के कैरेक्टर हो ना, और मेरी घर जाने में भलाई है। मिस्टर लियन कहता है तुम नहीं बैठोगी तो मैं खाऊंगा नहीं, बट वो उसके मुंह में ठूस देती है। सूजी को लगा था वो पकड़ा जाएगा, बट मिस्टर लियन तो आराम से वो श्रिम्प खा लेता है और उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। वो तो एकदम हैरान थी और सोचती है इसे एलर्जी नहीं हुई। जल्दी से उसका फेस पकड़ के चेक करने लग जाती है। बताओ मुझे क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है? वो कहता नहीं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे खिलाया। तो सोचती है इसे एलर्जी नहीं हुई, इसका मतलब ये रियल वर्ल्ड वाला मेरा बॉस मिस्टर ली नहीं है। मैं फालतू में ओवरथिंक कर रही थी। उठने लगी थी बट वो उसे उठने नहीं देता। बाइटिंग कहती है डॉक्टर चैंग देखा तुमने इस लड़की का रियल फेस, ये बस अपनी ब्यूटी का यूज करके लोगों को पटाती है। जाओ कहता है सूजिन मुझे लगा तुम सुधर गई हो, पर तुम तो अब भी मिस्टर लियन के प्यार में पगला ही पड़ी हो। और डॉक्टर चैंग तुम्हें तो बस ये बैकअप की तरह यूज कर रही है। बट सूजिन उससे दूर होकर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर लियन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सूजिन कहती है डॉक्टर चैंग गलत मत समझना, मैंने किसी वजह से ऐसा किया। मिस्टर लियन कहता है कौन सी वजह, मैंने तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी ना किया था। तो कहती है शट अप। लियन कहता तुमने अभी खुद एडमिट किया है कि तुम खुद को मुझसे प्यार करने से रोक नहीं सकती हो। कहती हो डेविल दिन में सपने देखना छोड़ दो, मुझे कभी भी इस लाइफ में तुमसे प्यार नहीं हो सकता। मिस्टर लियन कहता तुम्हें तो मुझे पटाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। उसे ड्रिंक देने लगा था। वो कहती कौन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता है, और दूर करती है जिसे ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। बट वो हंस रहा था। झाओ का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लियन के कपड़े खराब करने की? तुम्हें पता भी उनके कपड़े कितने एक्सपेंसिव है, तुम बेच के भी इतने नहीं अफोर्ड कर पाओगे। वो कहती है पर मैंने तो इतनी जोर से धक्का नहीं मारा था। बट मिस्टर लियन अपने कपड़े साफ करने के बहाने वहाँ चला जाता है। इनफैक्ट उसे एलर्जी हो रही थी जो सूजिन नोटिस कर लेती है। जाने लगी तो डॉक्टर चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। तो कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो पेट दुखने का नाटक करने लग जाती है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और वहाँ से भाग जाती है। बाइटिंग कहती है ये इतनी जोर से भाग के गई है, मुझे नहीं लगता इसे वॉशरूम जाना था, मुझे लग रहा है ये मिस्टर लियन के पीछे गई है। तो जाओ कहता आखिर फैन गर्ल जो है मिस्टर लियन को अकेला कैसे छोड़ सकती है, उसके पीछे चली गई होगी। डॉक्टर चैंग वो तुमसे झूठ बोलती है। डॉक्टर चैंग कहता बकवास बंद करो। सूजी हमेशा से मिस्टर लियन को चिपटती रहती है, बट वो ईमानदार है, झूठ नहीं बोलती। बाइटिंग कहती है उसने इतना कुछ कर दिया और तुम अभी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर विश्वास नहीं तो जाके देख लो। इधर मिस्टर लियन जल्दी से भाग के जा रहा था तो उसकी रिंग गिर जाती है। वो शर्ट खोल के शीशे में चेक करता है, उसकी एलर्जी हो रही थी।
सूजिंग वहाँ पे आती है और कहती है इतने सारे गेस्ट रूम हैं, पता नहीं वो किस वाले में गया है। और तभी वो एक रूम के बाहर रिंग पड़ी देख लेती है, ये तो उसी की है, इसलिए गेट खोल के उसके अंदर आ जाती है। बट मिस्टर लियन ने उसके आने से पहले अपने कपड़े पहन लिए थे। कहती बॉस ने मुझे पता है तुम ही हो। मिस्टर लियन कहता है अगर तुमने दोबारा उस आदमी का नाम लिया तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आएगा। तो कहती है नाटक करना बंद करो, मैंने देख लिया है। वो कहता है अच्छा तुमने क्या देख लिया? तो कहती है मैंने तुम्हें स्क्रैच करते हुए देखा था। तो कहता है क्या स्क्रैच करते हुए देखा था, क्या बोल रही हो? तो कहती है अच्छा तुम्हें नाटक करना है ना, तो मैं भी तुम्हें एक्सपोज करती हूँ। उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है कि अभी हम होटल में हैं, अगर तुम्हें सच में वो सब करना है तो चलो घर चलते हैं। तो कहती पगला गए हो, कौन तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता है, अभी कभी हाथ छोड़ो मेरा। और उसके पैर पे किक कर देती है। मैंने उसे भड़का दिया था, वो बेड पे जा गिरता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है और शर्ट के बटन खोलने लगी थी। तो कहता है जो तुम कर रही हो ना वो कानून के खिलाफ है। तो कहती चुप पड़े रहो, बट वो उसे बेड पे गिरा लेता है और कहता देख लो तुमने स्टार्ट किया। उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तो कहती है मैं बटन खोलती रहूंगी और अपने मुंह से खोलने का ट्राई करने लगती है, जबकि वो ऊपर को हो रहा था। इतने वहाँ पर डॉक्टर चंग और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो कहते मिस्टर लियन छोड़ो उसे, और उसे पकड़ कर उसे दूर करता है। पर सूजिंग रो रही थी कि मैं बस करने वाली थी, सारा खराब हो गया। और सोचती है मैं अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, इस डेविल का सच बाहर लाके रहूंगी। डॉक्टर चंग कहता है सूजिंग तुम ठीक तो हो ना, ये तो तुम्हें मारने वाला था। तो सूजिंग अपने नोच के रोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर चंग ये मुझे अभी बहुत बुली कर रहा था, अच्छा हो तुम टाइम पर आ गए। मिस्टर लियन कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सोचती इसे बहुत गुस्सा आ रहा है, पक्का इसकी लव वैल्यू अब कम होने लग जाएगी। बट हैरान उसकी लव वैल्यू तो अभी तक 99% है। तो सोचती मुझे पता लगानी होगा ये कौन है। आई थिंक यदि सूजिंग तुम इसके पीछे पड़ी हो और तुम इसे नहीं छोड़ रही थी, फिर भी इस पे उल्टा इल्जाम लगा रही हो, कितने शेमलेस हो। जहाँ कहता फैन गर्ल तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ है, कोई बेवकूफ ही तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा। तो कहती विश्वास करना तो करो वरना मत करो। डॉक्टर चंग थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, मैं इसे सीक्रेट ब्यूरो में लेके जा रही हूँ। मिस्टर लियन का हाथ पकड़ लेती है। तो डॉक्टर चंग कहता है मैं भी चलता हूँ। तो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी और मिस्टर लियन को खींच के ले जाती है, जबकि वो तो डॉक्टर चंग को चिढ़ाता हुआ जा रहा था और बहुत ज्यादा खुश होता है। सूजिंग ले जाकर उसे कार में बैठा देती है। असिस्टेंट पूछता है बॉस कहाँ जाना है? तो वो कहता है पुलिस स्टेशन, मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे केस करना चाहती है। तो वो हैरान। सूजिंग कहती है कौन सा पुलिस स्टेशन, सीधे घर चलो। और फिर उसे देख सोचती है एक बार घर पहुंच जाऊं फिर देखने से कैसे एक्सपोज करती हूँ। देन उसे पकड़ के सीधे रूम में लाती है। मिस्टर लियन कहते तुम्हें मुझे पानी कितनी चलती है? कहते अपने कपड़े उतारो। तो वो उसके क्लोज आने लगता है और उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर दिया था। लगता है तुमसे सब्र नहीं हो रहा। वो सोचती नाटक तो करने पड़ेगा और उसके गले में हाथ डाल लेती है। सही कहा मुझे बहुत जल्दी हो रही है, तो पहले तुम्हें शावर लेना चाहिए ना। बट वो उसका हाथ पकड़ के क्लोज कर लेता है। ठीक है जब मैं बाहर आऊंगा तुम भागना मत। तो कहती है जो भागा वो डॉगी होगा। तो वो उसे ओको कर वॉशरूम में चला जाता है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है। देन वो शर्ट के बटन खोलने लगा था तो उसे कपड़े निकालते हुए बाहर से सूजिंग देख रही थी और वो गैजेट्स का यूज करती है ताकि उसे अच्छे से देख पाए। अरे इसमें तो सही से दिख भी नहीं रहा, लगता है मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा, पर कहीं मुझे फिर जग ना समझे। ऐसा करती हूँ राइट मोमेंट का वेट करती हूँ, मुझे पक्का इसकी चेस्ट दिखेगी। जैसे उधर को घूमता है वो गेट खोलती है और अंदर आने लगी थी। फिसल के गिरने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है। तो वो तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी। तो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो कहती मैं तो ठीक हूँ पर तुम ठीक नहीं हो। और उसके कपड़े हटा के देखती है, कुछ भी नहीं, तुम्हें एलर्जी नहीं हुई? इनफैक्ट मिस्टर लियन तो बहुत ज्यादा चालाक होता है, उसने पहले अपनी एलर्जी पे मेडिसिन लगा ली थी जिस वजह से वो ठीक हो गया था। और कहता है कौन सी एलर्जी? तो सोचती है इसका मतलब मैं ऐसे गलत समझ रही थी, ये तो इस नॉवल का हीरो है बस। और कहती कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। जाने वाली थी बट वो उस पकड़ के ऊपर बैठा देता है। देन उसके क्लोज होने लगा था। तुम क्या फ्लर्ट करके फिर से भाग रही हो? तो कहती फ्लर्ट मैंने कब किया? कहता अच्छा तुम्हें तो बोल रही थी कि तुमसे वेट नहीं हो रहा और जो भागा वो पपी होगा। तो कहती ठीक है मैं पपी हूँ, मुझे जाने दो। बट वो उसका फेस पकड़ कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो सोचती मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है और उसे धक्का मार देती है। इस बारे में सोचना भी मत, मैं अपनी लाइफ में कभी तुम्हें लाइक नहीं करने वाली। वो पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि तुम उस इंसान जैसे दिखते हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, क्योंकि उसे देखते मुझे बहुत गंदा फील होता है। वो सैड होने लगा था तभी वो नोटिस करती है कि उसकी लव वैल्यू बहुत ज्यादा कम होने लगी है। मिस्टर लियन पूछता है तुम मुझसे इतनी नफरत करती क्यों हो? वो कहती है बहुत वजह है, वो इतना ज्यादा खड़ूस है, वो तो ओवर बीरिंग है। मैं तो हमेशा दिन भर उसे अवॉइड करती रहती हूँ बट वो हमेशा भूत की तरह मेरे आसपास मंडराता रहता है। पर तभी वो मुंह फेर लेता है बस करो अब। तो कहती है पर मैंने तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहा, तुमको गुस्सा हो रहे हो। तभी देखती है उसकी लव वैल्यू कम होती जा रही है और सोचती है मैंने तो बॉस ली की बेइज्जती की थी तो इस पे इफेक्ट क्यों हो रहा है। मिस्टर लियन कहते घर जाओ, मुझे कल काम करना है तो रेस्ट की जरूरत है। वो कहते रुको तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, ठीक तो हो ना? बट वो कहता बोला ना तुम जाओ यहाँ से। उसे बाहर निकालने लगता है बट वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, तुम सच में गुस्से में हो, बताओ क्यों? बट वो गुस्से से कहता है क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता तुम दूसरे लड़कों की बात करो, अब तुम खुश हो? पीछे होते हुए बेड पे गिर जाती है। तभी उसका हाथ ब्लेजर में रखी हुई मेडिसिन पे पड़ता है। इससे पहले सूजिंग उसे देखती है मिस्टर लियन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगता है। सोचती डेविल कहीं का ये मेरी फर्स्ट किस थी। मिस्टर लियन किसिंग करता हुआ ही वो मेडिसिन उठा लेता वहाँ से। वो सोचती इसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं और वो भी किसिंग को एंजॉय करने लग गई थी। बट फिर जब उसे
उसे होश आता है तो उसे धक्का मारती है और कहती बेशर्म कहेंगे और वहाँ से भाग जाती है। जबकि मिस्टर लियन हंस रहा था और हम देखते हैं उसकी लव वैल्यू फिर से बढ़कर 90% हो गई। सूजन सोने की कोशिश कर रही होती है बट उसे बार बार वही वाले किसी सीन की याद आ रही होती है। जैसे वो पलटती है उसके सामने मिस्टर लियन जो उसके क्लोज होता है किसिंग करने के लिए, और वो भी खुश होके किस करने के लिए पाउट बना लेती है। पर फिर पता चलता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो कहती है मैं पगला गई हूँ क्या, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे सोना चाहिए। मॉर्निंग में वो सो रही थी, मिस्टर लियन उसे उठाने आता है, उसके ऊपर झांक रहा होता है बट सूजन उसे देख के नींद में बड़बड़ाती है क्या मुझे फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। वो पूछता है कौन सा हेलुसिनेशन, तो वो हंसती हुई नींद में उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। जिससे मिस्टर लियन की लव वैल्यू फिर से 99% बढ़ गई थी और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। बट अचानक से उसकी आइज खुलती है और सोचती है हेलुसिनेशन नहीं है और उसे धक्का मारती है। यू डेविल तुम क्या कर रहे थे। वो हंसता उस पे क्लोज आता है, पहले तुमने मुझे किस किया था। तो कहती है मैंने तो नींद में किया था ना, और वहाँ से भाग जाती है। फिर मिस्टर लियन कंपनी चल रहा था, उसकी सेक्रेटरी है तो उससे उसके पीछे आती है। रास्ते में एम्प्लॉयज जो मिल रहे थे उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे बट वो किसी की गुड मॉर्निंग नहीं रहा होता। तो सूजन सोचती है घर पे तो ये पपी बनता है और कंपनी में बिल्कुल डेविल प्रेसिडेंट बना हुआ है, और दूसरी साइड देखती जा रही थी बट तभी मिस्टर लियन चलता पीछे घूमता है और वो उसे टकरा जाती है तो वो उसे कैच कर लेता है। तो सोचती है कैसा जुल्म है, इसका फेस बिल्कुल सेम बॉस ली जैसा है। अरे नहीं होश में आ, मैं अपना मिशन नहीं भूल सकती। तो धक्का मार के दूर हो जाती है। वो कहता मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, 1 चम्मच शुगर डालना। तो सूजी को याद आता है उसका बॉस ली भी उसको बिल्कुल यही लाइन बोलता था, पर जब उसे कॉफी देने चाहती थी तो पीकर कहता था ये तो बहुत मीठी है, दोबारा बना के लेके आओ। तो दोबारा बना के लाती थी तो कहता है तो बहुत कड़वी है, फिर से बनाओ। और ऐसे कर करके वो उसे बार बार कॉफी बनवाता था। सूजी कहती है तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है 1 स्पून शुगर डालनी है। वो कहते नहीं 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 नहीं, बहुत सारी शुगर डालनी है। और चाह रहा था बट वो सोचती है इसे देख के मुझे ऐसे भी लगता है कि इसमें बॉसली वाले थोड़े बहुत फीचर्स तो हैं। जबकि वो सोचता है अच्छा मैं बच गया। नेक्स्ट दिन में सूजी उसके लिए कॉफी लेके आती है। वो उसकी हरकतें देख के समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे कॉफी पीता है उसका तो कुल्ला ही हो गया था। पूछती क्या हुआ मिस्टर लियन कि मेरी बनाई कॉफी इतनी बुरी है। इनफैक्ट सूजी ने कॉफी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर डाल दी थी। तो वो कहता है हाँ ये काफी अच्छी है, पर रखने वाला था। तो कहती है अगर अच्छी है तो और भी हो ना। तो पकड़ के जबरदस्ती पिलाने लगती है। इतने में असिस्टेंट आता है और ये ऐसा नजारा देख के वो कहता है मैं दोबारा वापस आऊंगा। मिस्टर लियन का असिस्टेंट रुको। तो असिस्टेंट बताता है कि 3 महीने पहले आपने मिस पाइथिंग के लिए फास्ट बॉल में जाने का अरेंजमेंट्स किए थे, तो मैंने इनविटेशन दे दी है, तो आप चेक कर लीजिए इनविटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं उसे दे दूंगा। सूजिन सोचती है मास्टर बॉल। नॉवल की स्टोरी में मिस्टर लियन को पटाने के लिए सूजिन भी इन्विटेशन कार्ड मांग रही थी, पर बाइथिंग ने ट्रिक्स लगाकर सूजिन का डॉक्टर चेंग के साथ डांस करवा दिया था। इसकी वजह से मिस्टर लियन को सूजिन पर बहुत गुस्सा आ गया। ये ब्लडी प्लॉट तो पक्का काम करेगा। मिस्टर लियन कहता है मास्टर कॉल कैंसिल कर दो। तो वो गुस्से से कहती है तुम स्टोरी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हो। वो पूछता है क्या मतलब तुम्हारा, कौन सी स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो कहती है कुछ नहीं, और मैं हैरान थी कि तुमने खुद ही मास्टर बॉल प्रिपेयर करवाया, फिर कैंसिल क्यों करा रहे हो। वो सोचता लगता है अब तो करवाना ही पड़ेगा। देन असिस्टेंट कहता अगर बॉल कैंसिल करना है तो मैं बाइथिंग को बता देता हूँ। मिस्टर लियन कहता वेट, मैंने भी अपनी बात पूरी नहीं की है, मेरा मतलब था कि कैंसिल करना तो इम्पॉसिबल है ना। तो सोचती है क्या मैं फालतू में शक कर रही थी, जब तक स्टोरी चल रही है चलने दो। और असिस्टेंट से कहती है क्या मुझे भी इसका एक इन्विटेशन कार्ड मिलेगा, मुझे भी वहाँ जाना है। तो असिस्टेंट उसे इन्विटेशन कार्ड देने लगा था। मिस्टर लियन उसे घूरता है तो वापस कर लेता है और कहता है इम्पॉसिबल। सूजी कहती कंजूस मत बनो, तुम्हारे पास इतने सारे एक कार्ड दे दोगे तो क्या हो जाएगा। उसे छीनने लगी थी बट वो कहता है इस पे ऑलरेडी लोगों के नाम लिखे हैं, बट वो छीन रही थी मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, वैसा भी नाम चलेगा। पर तभी मिस्टर लियन इन्विटेशन कार्ड छीन लेता है। तुम्हें वहाँ डांस पे ले जाने कौन कह रहा है, तुम नहीं जाओगी। वो पूछते क्यों, मुझे भी तो डांस करना है। तो सोचता है इसे उसके साथ डांस करने की कितनी जल्दी है, उस चैंग के साथ डांस करने की सोचना भी मत। और बहुत सारे फाइल्स समेट कर उसे दे देता है, इतना सारा काम पड़ा है और मुझे फाइल्स अर्जेंटली चाहिए, इनमें एक पॉइंट की भी गलती नहीं चाहिए, मुझे सुबह तक देना। उसे गुस्सा आ रहा था बट फिर कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, और फिर बाहर फाइल्स आके फेंक के मारती है। अब तो हद ही हो गई, रियल वर्ल्ड में मुझे काम करना पड़ा था, अब नॉवल के अंदर आकर मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं क्या यहाँ पे बंद हूँ, मजदूर हूँ। आखिर डेविल तो डेविल रहेगा ना। उसे क्या लगता है मैं बॉल में जा नहीं पाऊंगी, सिर्फ इन्विटेशन की तो बात है ना, मेरे जैसे राइटर के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। तभी देखती है असिस्टेंट बाइथिंग को इन्विटेशन कार्ड दे रहा है तो कहती है आ गया आइडिया। बाइथिंग एलिवेटर में जा रही थी तो उसके पीछे भाग जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा छोटा सा फेवर चाहिए। बाइथिंग सोचती पक्का इन्विटेशन कार्ड मांगने आई होगी और कहती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो बॉल सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे काम करने वाले लोगों के लिए नहीं। वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती कराओगी। सूजी को गुस्सा आ रहा था पर सोचती है अपना मिशन कंप्लीट करना है तो करना ही पड़ेगा, और कहती है मुझे डॉक्टर चेंग के साथ डांस करने का बहुत एक्साइटमेंट है। बाइथिंग सोचती है अगर ये पब्लिकली डॉक्टर चेंग के साथ डांस करेगी तो मिस्टर लियन खुद ही से छोड़ के मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि सब लोग तो उसे चीटर समझेंगे। तो कहती है ठीक है मैं तुम पे दया खा रही हूँ, और उसे इन्विटेशन कार्ड दे देती है। तभी वहाँ पर कार आती है जिसमें से बाइथिंग निकलती है मास्क लगाकर और अपने बॉडीगार्ड से कहती है सब गेस्ट लोगों पे नजर रखना, कौन लोग
सब कैसे मास्क लगा के आए हैं। सूजन दूर से देखती है, वहाँ कार में से डॉक्टर चैंग निकलता है तो कहती है इन व्हाइट कपड़ों में तो ये बिल्कुल रियल प्रिंस लग रहा है और अब ये मास्क पहन के तो बहुत मस्त लगेगा। डॉक्टर चैंग अपना मास्क देखता हुआ स्माइल करता हुआ चला जाता है। वो अंदर जाने लगी थी पर बॉडीगार्ड कहता है पहले अपना मास्क पहन कर जाओ। तो मास्क लगाती हुई जाती है बट मिस्टर लियन उसे देख रहा था और कहता आखिर यहाँ पे आई गई। और फिर वो अपनी कार से निकलता है और उसके हाथ में गोल्डन मास्क था। वहाँ गेस्ट लोग सब बातें कर रहे थे। सुना है ये बॉल पार्टी मिस्टर लियन ने स्पेशली बाइथिंग के लिए प्रिपेयर करवाई है। लगता है मिस्टर लियन उसे बहुत लव करते हैं। फिर वहाँ पर बाइथिंग आती है तो सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि इसने जो नेकलेस पहन रखा वो मिलियंस का है तो पक्का ये बाय फैमिली की बेटी बाइथिंग ही होगी। और लड़के उसको डांस के लिए पूछते हैं बट वो कहती सॉरी मेरा ऑलरेडी पार्टनर है। देन वहाँ पर मास्क पहनकर सूजिंग भी आ जाती है और वो डॉक्टर चैंग को ढूंढ रही थी। लड़के पूछते हैं ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, ये तो बहुत एलिगेंट लग रही है और इसने जो कपड़े पहने हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव है। कहती है ये तो मैंने स्टॉल्स के लिए है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा हॉट है और उसे जाकर डांस के लिए पूछता है। देखिए एक एक करके सारे लड़के उसको डांस के लिए पूछने लगे थे तो बाइथिंग को गुस्सा आ रहा था और उसका बॉडीगार्ड बताता है कि ये तो सूजिंग है। सारे लड़के सूजिंग के पीछे पड़े थे तो वहाँ से भागने लगती है। तभी बाइथिंग उसकी ड्रेस पे पैर रख देती है जिसकी वजह से सूजिंग भुड़कने लगी थी और मिस्टर लियन आकर उसे पकड़ लेता है तो कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए डॉक्टर चैंग, मैं सूजिंग हूँ। इनफैक्ट वो उसके मास्क की वजह से उसको डॉक्टर चैंग समझ रही थी और उसको डांस के लिए पूछती है। गर्ल्स बातें करने लगती है ये व्हाइट ड्रेस वाला लड़का तो बहुत ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लग रहा है, पक्का ये मास्क के अंदर से बहुत ज्यादा हैंडसम भी होगा, कहीं मिस्टर लियन तो नहीं है। तो बाइथिंग अपने बॉडीगार्ड से पूछती है ये व्हाइट मास्क वाला कौन है। बताता है कि ये तो डॉक्टर चैंग है, उनके पास ही मैंने ऐसा मास्क देखा था। और मिस्टर लियन तो ब्लैक ड्रेस पहन के आए थे और उनके पास में गोल्ड मास्क था और तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रेस गोल्डन मास्क में किसी को आते देखता है तो कहता है वो मिस्टर लियन है। बट हम देखते हैं कि वो तो डॉक्टर चैंग है और सब लोग उसको मिस्टर लियन समझ रहे हैं। तो सूजिंग उसे मिस्टर लियन समझ के अपना मिशन स्टार्ट कर देती है और उसे पकड़ती हुई कहती है शर्माओ मत डॉक्टर चैंग बिल्कुल भी। उसके हाथ पकड़ के अपनी कमर पे रख लेती है तो वो सब करके एकदम से करीब कर लेता है। वो एकदम नर्वस थी डॉक्टर चैंग क्या हुआ, जबकि मिस्टर लियन खुश हो रहा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसने जानबूझ के अंदर आके व्हाइट वाले कपड़े पहन लिए थे और अपने असिस्टेंट को बोल रहा था तुम्हें कंफर्म करना है कि डॉक्टर चैंग पक्का अपने कपड़े बदले। तो असिस्टेंट जानबूझ के जाके डॉक्टर चैंग से टकरा जाता है, उसकी ड्रेस खराब कर दी थी और कहता सॉरी सर तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, मेरे पास दूसरे कपड़े हैं वो पहन लो। फिर डॉक्टर चैंग को कपड़े बदलने पड़े जबकि मिस्टर लियन उसके जैसे कपड़े और मास्क लगा कर आ गया था और कहता है तुम्हें मेरे से डांस करने कितनी जल्दी हो रही थी, आखिर मुझ में ऐसा खास क्या है। कहती डॉक्टर चैंग तुम्हारी आवाज थोड़ी बदली बदली भी लग रही है, बिल्कुल मिस्टर लियन जैसे लग रही है। तो वो कहता मुझे थोड़ा गला खराब है। डॉक्टर चैंग को मिस्टर लियन समझकर बाइथिंग उसके साथ डांस करने लगती है। सूजिंग सोचती है मिस्टर लियन यहाँ पे ड्रामा स्टार्ट करती हूँ, चिल्लाने लग जाती है डॉक्टर चैंग तुम तो बहुत अच्छे डांसर हो, तुम्हारी बाहों में आके मेरा दिल खुश हो गया, अब तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी। तो वो उसे देख सोचती है ये गुस्सा हो रहा है और मुझे इसकी लव वैल्यू दिख क्यों नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं एक्साइटिंग ना इसे और गुस्सा दिलाना पड़ेगा। और उसके साथ रोमांटिक डांस स्टेप करती है। कहती है तुम तो बहुत ज्यादा महान हो, मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन पा रही हूँ। वो बाइथिंग से पूछता है वो चिल्ला रही है वो कौन है। तो बताती है वो सूजिंग है और अब वो उसकी फैन गर्ल बन गई है। डॉक्टर चैंग हैरान उसके पास जाने लगा था पर बाइथिंग उसे पकड़ के खींच लेती है। कहीं मैं चार डांस अभी पूरा नहीं हुआ। सूजिंग कहती है डॉक्टर चैंग तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, ये सही नहीं है। बट वो उसे और क्लोज कर लेता है। सूजिंग को मिस्टर लियन की किसकी याद आ रही थी तो सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो पूछता है क्या सोच रही हो तो कहती है मिस्टर लियन नहीं नहीं उसके बारे में क्यों सोचूंगी, उससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। डॉक्टर चैंग वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है। पर तभी उसकी लव वैल्यू कम होने लगती है तो वो समझ जाती है वही मिस्टर लियन है। उसका मास्क हटा देती है और पूछती है तुम ऐसे व्हाइट कपड़े क्यों पहन के आए हो, ये तो डॉक्टर चैंग ने पहने थे। वो पूछता तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर चैंग ने व्हाइट कपड़े पहने हैं। बाइथिंग हैरान वो मिस्टर लियन है तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं डॉक्टर चैंग हूँ। अपना मास्क हटाता सूजिंग पूछता तुमने गोल्डन मास्क क्यों पहना है। वो बताता मेरे कपड़े खराब हो गए थे तो मैंने बदल दिए और उसे डांस के लिए पूछता है। बट मिस्टर लियन उसको कहता है ये मेरी डांस पार्टनर है। पर डॉक्टर चैंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों फिर से उसकी खींचतानी करने लगे थे। डॉक्टर चैंग कहता है हम दोनों में फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, सूजिंग को हक है उसे क्या चूज करना है। तो दोनों उससे पूछते हैं। बाइथिंग खड़ी चिढ़ रही होती है कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ और लड़के इसके लिए फाइट कर रहे हैं। सूजिंग कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और उन दोनों से हाथ छुड़ा के उन दोनों के हाथ पकड़ा देती है कि तुम दोनों डांस कर लो और वहाँ से भाग जाती है। बट मिस्टर लियन एकदम से उसे हाथ दूर कर लेता है। कहता है चैंग तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें लाइक करेगी। चैंग कहता है इस वक्त तो सबसे ज्यादा वो तुमसे नफरत करती है। तो मिस्टर लियन उसको गुस्सा मार देता है। सूजिंग अंदर गुस्से में थी पर तभी से पता चलता है कि उन दोनों में फाइट हो गई तो भागकर बाहर आती है। ये दोनों आपस में लड़ने पे लगे हुए थे। चैंग पूछता वो मुझे लाइक क्यों नहीं कर सकती। तो मिस्टर लियन गुस्से में कहता है क्योंकि तू सिर्फ एक बुक का कैरेक्टर है, बस एक पेपर बॉय। चैंग तो एकदम हैरान था तुम क्या बोल रहे हो। इतने वहाँ पर सूजिंग आ जाती है। मिस्टर लियन कहता तू बस इतना जान ले तुझे सूजिंग से दूर रहना है क्योंकि अभी वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। सूजिंग हैरान ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कब से तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। झूठे। मिस्टर लियन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम चाहो तो हम कभी भी बेबी कर सकते हैं। बट वो हाथ छुड़ा लेते मुझे नहीं करना और चैंग के पास जाती है। गलत मत समझना मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चैंग कहता अगर कुछ होगा भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। सूजिंग नोटिस करती है मिस्टर लियन की लव वैल्यू कम हो रही है
तो सोचती है यही मौका अच्छा है और फिर वो डॉक्टर चेंग की तारीफ करने लग जाती है। तुम कितने अच्छे इंसान हो। चेंग पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया? तो कहती है हाँ मैं इम्प्रेस हुई। ये सब सुन के तो मिस्टर लियन का जैसे दिल ही टूट रहा था और उसकी लव वैल्यू कम होने लगती है। वो सोचती है मुझे तो खुश होना चाहिए ना, तो मैं सैड क्यों फील कर रही हूँ। डॉक्टर चेंग सूजिन के साथ डांस करने लगता है बट मिस्टर लियन बेचारा सैड था और वहाँ से चला जाता है। तो वो सोचती है मुझे ऐसा तो लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। होश में आ, भला मैं इस नॉवल के हीरो की परवाह क्यों कर रही हूँ। वो तो एक नंबर का एरोगेंट डेविल है और गलती से उससे डॉक्टर चेंग के पैर पे पैर रखा जाता है। तो कहती है सॉरी मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, मुझे चलना चाहिए। वो कहता मैं छोड़ दूंगा। तो कहती नहीं मैं चली जाऊंगी। बट बाई थिंक चिड़ी हुई थी, सारी लाइमलाइट तो इसने ले ली और वो गुंडो कॉल करती है। सूजिन चाह रही थी तभी उसे गुंडे घेर लेते हैं। तो सोचती है मैंने ऐसी स्टोरी लाइन तो नहीं लिखी थी, ऐसा लगता है इस नॉवल की स्टोरी काफी बदलने लग गई है। वो वहाँ से भागने लगी थी बट वो गुंडों से पकड़ने लग जाते हैं। जैसे वो उसका डंडा मारने लगी थी तभी मिस्टर लियन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उसे लेके जाने लगा था पर गुंडे उन पे अटैक करते हैं तो एक एक करके सबको उठाता है पर एक गुंडा उसको चाकू मार देता है जबकि उसने उसको पुड़का दिया था और चाकू उससे उल्टा छीन लिया था। तो सारे गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। सूजिन देखती है मिस्टर लियन के हाथ में चोट लग गई। वो सोचता है ये मेरी चिंता कर रही है और जानबूझ के दर्द का नाटक करने लगता है। तो कहती है तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो कहता है घर पे फैमिली डॉक्टर है। तो वो उसे पकड़ के घर ले जाती है जबकि बाई थिंक गुस्से में थी, उसका प्लान फेल हो गया। सूजिन पूछती है डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर कहता है तो ठीक है। मिस्टर लियन से घूरता है तो डॉक्टर कहता है काफी सीरियस चोट लगी है, इनका ध्यान रखना होगा आपको। डॉक्टर के जाने पर तो कहती है मिस्टर लियन तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया तो मुझे बचा क्यों रहे थे? तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो रोने लग जाती है तो कहता है तुम रो क्यों रही हो? तभी वो देखते उसकी लव वैल्यू फिर से बढ़ने लग गई। तो कहती है मैं सच में पगला गई हूँ, तुम मुझसे इतना लव करते क्यों हो? वो कहता तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? वो सोचती है अगर इसे पता चला कि मैं इस नॉवल में ट्रैवल करके आई हूँ कहीं मुझे लैब में ले जाकर मुझ पे एक्सपेरिमेंट न करे। और कहती है मुझे नहीं पता, सिक्स सेंस से कहा लेट हो गया तुम रेस्ट करो। जाने लगी थी बट वो सब करके खींच लेता है। तो कहता काफी रात हो गई चलो साथ में सोते हैं। तो क्या तुम्हारा हाथ टूटा है, तुम क्या सोच रहे हो? तो कहता रात में मैं पानी कैसे पीऊंगा उठ के, हाथ को तो यूज कर नहीं पाऊंगा। तुम क्या सोच रही थी? तो कहती मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही और वहाँ से भाग जाती है। बट वो हंस रहा था तो बैठी सोच रही होती है कि उसे दर्द में देख के मुझे दर्द क्यों हो रहा था। कहीं मुझे उससे नहीं उस कैरेक्टर से तो मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ तो मैं उसे लाइक कैसे कर सकती हूँ? नो वे, मैं सिर्फ पगला गई हूँ। थोड़ा ड्रिंक करके खुद को कूल डाउन करती हूँ और धीरे धीरे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। सही कहा, टल्ली को बड़बड़ाने लग जाती है मैं उसे लाइक नहीं करती, मुझे सोना चाहिए। देन टल्ली सूजिन बेडरूम में जाकर बेड पे बैठ जाती है और अपने कपड़े निकालने लगी थी। इतने में मिस्टर लियन शावर लेके आता है और उसे कपड़े निकालते रोकता है बट वो कहती लगता है मैं फिर से हेलुसिनेशन कर रही हूँ। पाओ कितना मस्त है, तो रियल है। और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। वो हैरान था बट उसे टच करने लग जाती है। आज मैं तुम्हारे पूरे मजे लूंगी। वो कहता सच में? कहीं उठने के बाद पछताना मत। कहती नहीं पछताऊंगी और उसे किस करने वाली थी बट सो जाती है। बट वो हंस रहा था। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी बट फिर उसे देख के हैरान और चिल्ला चिल्ला के उसे लात मार के बेड से गिरा देती है। तुम मेरे बेड पे कर रहे हो? तो कहता आंखें खोल के देखो ये मेरा बेड है, कल रात तुम मेरे पीछे पड़ी थी। तभी सूजिन को रात की बात याद आती है उसने टल्ली होकर क्या कांड किया था। तो पूछती है उसके बाद क्या हुआ था? मैंने सच में तुम्हारे मजे तो नहीं ले लिए थे? तो वो अपनी गर्दन पे उसके निशान दिखाता है, ये सब तुमने कांड किए हैं तो बताओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? तो सोचती है मेरी फर्स्ट नाइट एक पेपर बॉय के साथ हो गई और कहती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कल रात मैंने कुछ नहीं किया था। तो कहता है सबूत तुम्हारे सामने है, मानने को तैयार नहीं हो। तो कहती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, किसे पता नहीं ये सब तुमने खुद ही अपने साथ किया हो। तो कहता है तुम्हारा मतलब मैं अपनी बॉडी पे खुद खरोचे मारूंगा, तुम्हें पता नहीं है तुमने यहाँ पे किस किया था। तो उसे डेविल बोल के वहाँ से भाग जाती है जबकि वो हंस रहा था। फिर जब वो कंपनी जा रहे थे तो पूछती है ड्राइवर क्यों नहीं है आज? तो कहता है वो छुट्टी पे है, उसे कार की किस्त देने लगा था बट वो कहते खुद ड्राइव करो। तो वो उसके लिए कार का गेट खोलता है और खुद ड्राइविंग करने लगता है। सूजिन सोचती है नॉवेल्स की स्टोरी तो अमेजिंग है, बॉस सेक्रेटरी का ड्राइवर बन गया। बट तभी वो बहुत स्पीड से कार चलाता है कि वो हैरान। फिर जैसे वो ऑफिस में आते वहाँ पर चेंग खड़ा था और सोचती है डॉक्टर चेंग यहाँ पे कर रहा है। नॉवल में तो वो बस मेडिसिन से पैशनेट था। अपने फादर की डेथ के बाद उसे मजबूरी में घर वापस आना पड़ा कंपनी संभालने के लिए। पर ये अब इतना जल्दी क्यों आ गया? चेंग कहता है मैंने ऑलरेडी अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया है तुम्हारे लिए। बट मिस्टर लियन सूजिन को पकड़ के क्लोज कर लेता है और जानबूझ के उसे अपना लव बर्ड दिखाता है। अगर तुम्हें बिजनेस की बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम यहाँ पर सूजिन को छीनने आए तो निकल जाओ यहाँ से। बाई थिंक ये सब सुन लेती तो जुड़ जाती है कि इनको तो मुझे लाइक करना था। पर सूजिन को उसको छुड़ा लेती और कहती है डॉक्टर चेंग हमें गलत मत समझना। बट वो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। तुम कल रात इतनी ज्यादा हाइपर हो रही थी, तुम थक गई होगी ना, असिस्टेंट यंग लेडी को रेस्ट करने के लिए ले जाओ। मना करती है बट असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। तो कहती है उसका मतलब क्या था, मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी ऐसा मत बोलो। तो कहती है मुझे यंग लेडी मत बोलो और गुस्से चलने लगी थी। तो असिस्टेंट कहता है इस साइड नहीं आपको उस साइड जाना है। मिस्टर लियन कहता तुम अभी तक गए नहीं? तो चैंग कहता है क्या तुम भूल जाते हो बचपन के फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लियन कहता है तू मेरा फ्रेंड बनने के लायक नहीं है और मुझे मेरे नाम से नहीं बॉस से बुलाया कर। लेकिन सूजिन बेटी पानी पी रही थी। असिस्टेंट का कहता है यंग लेडी आपको जरूरत हो बताना। तो कहती बोला ना मुझे यंग लेडी मत बुलाओ। तो कहता है ओके यंग लेडी। मैं तो उसे गुस्सा आता बट फिर वो अपना फोन चलाने लग गई थी। तब एक एम्प्लॉय तो कहती है तुम प्रेसिडेंट से डॉक्यूमेंट साइन करवा लाओगी?
तो पूछती तुम क्यों नहीं जा रही? तो कहती प्रेसिडेंट चैंग से बिजनेस की बात कर रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। सेक्रेटरी तुम कहती पोर्टफोलियो मेरी हेल्प करो। सूजी खुश होकर जाने लगती है। चैंग मिस्टर लियान से प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने आया था, बट उनमें फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे घूर रहे थे, तभी सूजी आकर उन दोनों के बीच में फाइल कर देती है। इससे लड़ रहे थे और कहती है जरूर डॉक्यूमेंट है, जल्दी साइन करो। उसे फाइल देके फिर वो चैंग से बात करने लग गई थी कि इन कपड़ों में चैंग तुम बॉस जैसे लग रहे हो। जेलसी के मारे मिस्टर लियान जल्दी से फाइल पे साइन करके उन दोनों के बीच में कर देता है कि मैंने साइन कर दिया, ले जाओ इसे। सूजी कहती तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी और चैंग की तरफ स्माइल करते हुए जाती है। तो वो गुस्से में था। फिर चैंग मिस्टर लियान को कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दिखाता है। मिस्टर लियान कहता भला मैं तुम्हारा घटिया प्रोजेक्ट को देखूंगा। चैंग कहता सोच लो, बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट की देखता है, तुम अपना लॉस करोगे। तो मिस्टर लियान उस पर साइन करने लगा था, तभी उसे याद आता है कि उसने जल्दी जल्दी में सूजी को जो फाइल पे साइन करके दिए थे, उसने उस पे अपने बॉस ली वाले साइन कर दिए। और वो भागता है। सूजिंग फाइल खोल के साइन देखने वाली थी, पर तभी बायतिंग आकर जानबूझकर उसे फाइल गिरा देती है। जैसे उठाने लगी थी उसके ऊपर पैर रख देती है और कहती है तुझे क्या लगता है तेरे जैसी पुअर लड़की की सच में ली फैमिली में शादी होगी और तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी? सूजी कहती लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, फाइल पे से अपना पैर हटाओ, बट वो मना कर देती है। सूजी खड़ी हो कहती तुम जैसी पेपर गर्ल की इतनी हिम्मत हो गई कि जिसने तुम्हें बनाया उसको धमकी दे रही हो। अब देखना वापस जाके सबसे पहले तुम्हारा कैरेक्टर चेंज करूंगी। और फाइल उठा के देखना चाहती है, बट बायतिंग फाइल छीन के फाड़ देती है। तो सूजी गुस्सा जाता है, तुम्हारा दिमाग सनक गया है क्या? दूसरी एम्प्लॉय कहती है रहने दो, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। बायतिंग कहने पर उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। जैसे बायतिंग उसको थप्पड़ मारने वाली थी, मिस्टर लियान वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बंदी को हाथ लगाने की? मेरी जान प्यारी नहीं है क्या? बायतिंग कहती पर इसने मुझे बुली किया। मिस्टर लियान कहता बकवास बंद करो, अगर तुमने इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी पूरी बाय फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। सूजिंग सोचती है ये दोनों बिल्कुल सेम ही दिखते हैं, पर ये वाला कितना इम्प्रेसिव है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। बायतिंग के तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो कहता है उछलो मत, कितनी बार बताया कि मैं सिर्फ सूजिंग को लव करता हूँ। और सूजिंग का हाथ पकड़ लेता है तो वो भी खुश होने लगती है। बायतिंग पूछती क्या मैं इतनी इन्फीरियर हूँ? तो कहता हाँ सही कहा, तुम तो इसके धूल के बराबर भी नहीं हो। सूजिंग उसे और चिढ़ाती है। बायतिंग चिल्ला के पड़ती है पूरे शहर में फेमस हूँ और ये एक मामूली सी सेक्रेटरी जिसके पास कुछ नहीं। मिस्टर लियान कहते किसने कहा इसके पास कुछ नहीं है? और सूजिंग अपने क्लोज कर कहता है इसके पास मैं हूँ, जो मेरा है वो सब इसका है। तो वो सोचती है क्या पैर में पड़ के ऐसा फील होता है। तो बायतिंग गुस्से से वहाँ चली जाती है। मिस्टर लियान कुछ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसे पकड़ के रेस्टोरेंट ले जाता है, बट चैंग वहाँ पर गिरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठा के देख लेता है कि उसपे तो मिस्टर लियान के साइन नहीं है। मिस्टर लियान सूजिंग को बैठाता है कि तुम वेट करो, मैं अभी काम निपटा कर आता हूँ। वो हाँ कहती है तो कहता है इतना अच्छा बिहेव कर रही हो, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो कहती है अब जाओ ना। जैसे पैर मारती है वो बुड़क के उसके ऊपर गिर जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था। बट मिस्टर लियान उसे और ज्यादा किस करने लगता है। वो सोचती है होश में आ, इसे प्यार करने के बाद मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। उसे दूर करती है, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे और ज्यादा किस करने लगता है। तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। तो पूछता है क्या मैं इतना बुरा किसर हूँ? कहती क्या बोल रहा हूँ, बस एक्सीडेंट था। तो पूछता है क्या तुम्हें एक्सीडेंट पसंद आया? बट वो उसे वहाँ से भगा देती है और सोचने लग जाती कहीं मुझे इससे सच में प्यार तो नहीं हो गया। वो बस पेपर का पीस है, हम दोनों में कुछ नहीं होने वाला। सोचता मैं बाद में सब क्लियर कर दूंगा। इधर चैन प्रोजेक्ट की फाइल में साइन देखता है तो उसे कुछ शक हो रहा था, बट मिस्टर लियान उसे प्रोजेक्ट फाइल लेके फाड़ देता है। चैन जाने लगा था तो मिस्टर लियान उसे छुड़ाने के लिए कहता है असिस्टेंट मेडिसिन लेके आना, सूजिंग ने मेरे लिप्स पे काट लिया है। चैंग चिढ़ता हुआ जाता है तो बड़ा खुश हो रहा था, जैसे उसने बहुत बड़ी बाजी मार ली हो। फिर जैसे उठ के जाने लगा था असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये सारी फाइल्स आपको कंप्लीट करनी है, तो वो जल्दी से काम करने लग जाता है। इधर चैंग आके सूजिंग को रिंग दिखा के प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती अचानक तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। चैंग कहता है पहले तुम मिस्टर लियान को लाइक करती थी पर अब तो नहीं करती हो ना, तो अब मुझे चांस दे सकती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो सोचते परफेक्ट गाय मुझे प्रपोज कर रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। और कहती मैं हाँ नहीं कर सकती। वो पूछता है क्यों, क्या तुम अब भी लियान को लाइक करती हो? तो कहती है नहीं। तो वो कहता है फिर मुझे रीजन बताओ। तो सूजिंग बताती है कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है, यकीन करो या ना करो तुम एक नॉवल के कैरेक्टर हो जिस नॉवल को मैंने लिखा था और मैं राइटर गलती से ट्रैवल होकर इसमें आ गई, इसलिए हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। वो कहता तुम्हारा मतलब ये नॉवल वर्ल्ड है? तब उसे याद आता है कि मिस्टर लियान ने भी ऐसा बोला था और सूजिंग उसे बॉसली बोल रही थी। तो वो समझ आता है कि मिस्टर लियान भी सूजिंग की तरह नॉवल वर्ल्ड में ट्रैवल करके आया है। सूजिंग जाती हुई मिस्टर लियान का ऑफिस के पास आ जाती तो सोचती है मैं यहाँ क्यों आ गई। जाने लगी तभी मिस्टर लियान उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी। तो उसके मारते नहीं तो कहता ब्लश कर रही हो, और फिर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैसे वो बताने लगा था तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो बताता है कि ये बॉस ली है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो, और उसके फाइल पे साइन दिखाता है। वो राइटिंग समझ जाती तुम ही बॉस ली हो ना। वो कहता सॉरी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला था। तो कहती मुझे टच मत करो, तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला। फिर हम पास्ट में देखते हैं इनफैक्ट मिस्टर लियान भी नॉवल वर्ल्ड में आया था। वो हैरान था अचानक से शावर में कैसे आ गया। तब सिस्टम उसे बताता है कि तुम नॉवल वर्ल्ड के हीरो बन गए हो, तुम्हें उसके लव वैल्यू को 100% करना है। तो सूजिंग के देख के सिस्टम से पूछता है मुझसे कितना लाइक करती है। पर सूजिंग की तो लव वैल्यू माइनस में होती है और वो देखता है अब उसकी लव वैल्यू और ज्यादा कम होने लग गई।
वो चिल्लाकर पूछती बताओ मुझे, तो कहता सॉरी मुझे बहुत टाइम पहले से पता चल गया था, पर उस टाइम तुम मुझसे नफरत करती थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने को। वो कहते इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे, तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव इसलिए किया क्योंकि तुम्हें बस अपना मिशन कंप्लीट करना था ताकि तुम वापस जा सको, है ना। और उसकी लव वैल्यू कम होकर 10% रह जाती है। तो वो कहता ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो, बट वो उसको थप्पड़ मार देती है, तुम झूठे हो, और वहाँ से रोते चली जाती है। वो जाने लगा तो पीछे पर चैंग उसे रोकता है, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। तो मिस्टर लियन उसे गुस्सा मार देता है, वो तुझे भी चूज नहीं करेगी। जानबूझ के हम दोनों लड़ाई करा रहा है ना, ताकि उसे तुझसे प्यार हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि तू बस एक पेपर बॉय है। चैंग कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी उसके साथ होऊंगा। वो उसको गुस्सा मार देता है, देन उन्हें फाइट होने लग जाती है। मिस्टर लियन उसे मार रहा था तो सिस्टर आकर उसे रोकता है। सूजी गुस्से में आके अपना सामान पैक करने लग जाती है। डेविल कहेंगे उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती। वो कॉल कर रहा था तो नंबर ब्लॉक कर देती है, देन अपना सामान के पास चली जाती है। मिस्टर लियन बार बार कॉल लगा रहा था बट वो उठा नहीं रही होती, तो वो मैसेज करता मुझे माफ कर दो। इधर सूजी कहती उसने मुझे धोखा दिया, बदले में उसकी मैं एक कार लेके तो जा ही सकती हूँ। फिर वो सिस्टम से पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मेरा बॉस नहीं था। सिस्टम कहता तुमने कौन सा पूछा था। तो पूछती है उसका मिशन है मैं उसे लव करने लग जाऊँ, अगर ऐसा हुआ तो वापस चला जाएगा। पर सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता, तो वो गुस्से से कार में सामान रखती है, अपने से ठोक लेती, देन कार में बैठ गई थी। वो कार लेके जा रहा था तभी सूजिन की कार को देख लेता है और कार में से निकल के उसकी गाड़ी के आगे आ गया था। उसे देख के वो ब्रेक लगा लेती है बट वो भड़क गया था। तो हैरान असिस्टेंट भाग कर आगे उठाता है बॉस क्या हुआ, बट वो तो एक्टिंग कर रहा था और असिस्टेंट को भी इशारा करता है। सूजिन आके पूछती तुम ठीक तो हो ना, मुझे डराओ मत। असिस्टेंट कहता बॉस को जल्दी घर लेके जाना होगा। तो कहते इतनी चोट लगी उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो जल्दी से पकड़ के उसे कार में बैठाते हैं और उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था और रोने लग जाती है अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तो मर्डर बन जाऊंगी। और उसकी लव वैल्यू बढ़ के 50% हो जाती है। जबकि वो आंखें खोल कर उसे देख रहा था तो कहती चिंता मत कर तुम्हें कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट कार रोकता है तो पूछती क्या हुआ। असिस्टेंट कहता रेड लाइट में रोकी है। तो कहती है रेड लाइट के प्रेसिडेंट की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलाओ जल्दी। देन वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी बहुत चोट लगी है, पर असिस्टेंट उसको नोचता है और इशारा करता है कि इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, जान भी खतरे में हो सकती है, लगता है सर्जरी करवानी पड़ेगी। और उसे अंदर ले जाते हैं। सूजी को उसकी चिंता हो रही थी, इस चीज को चेक नोटिस कर लेता है। वो कॉल पे बाइटिंग को बता देता है कि मिस्टर लियन का एक्सीडेंट हो गया। जैसे मिस्टर लियन के डॉक्टर सर्जरी करने वाले थे वो उठ के बैठ जाता है। वो हैरान तुम तो ठीक हो। असिस्टेंट तो बॉस तो बस एक्टिंग कर रहे थे, बट वो घूर के चुप करा देता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है तुम लोगों को मेरे साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हम डॉक्टर एक्टर नहीं। मिस्टर लियन कहते हैं इनके हॉस्पिटल में 100 मिलियन डोनेट कर दो। तो डॉक्टर मान जाते हैं। असिस्टेंट कहता बॉस अगर रियलिटी को पता चला आप झूठ बोल रहे तो कहता सॉरी उसकी माफी पाने के लिए मुझे थोड़ा सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। बाइटिंग भाग गया तो उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो चेंग बताता है वो सूजिन की कार से ठुक गया। तो बाइटिंग जाके सूजिन के पीछे पड़ जाती है कि अगर मिस्टर लियन को कुछ हो गया ना मैं तो छोड़ूंगी नहीं। सूजिन कहती मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। वो जैसे उसको थप्पड़ मारने वाली थी चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे पता सूजिन जानबूझ के नहीं ऐसा करेगी। तो कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर सच में इस बार मेरी गलती है। इतने में डॉक्टर मिस्टर लियन को लेके आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी तो हो गई है पर पता नहीं इसे कब तक होश आएगा। बाइटिंग कहती है सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फायर एक्सटिंग्विशर उठा के उसके मारने वाली थी पर मिस्टर लियन आ गया जाता है, तो उसके लग जाती है। बाइटिंग पूछती है तुम ठीक तो हो ना, बट उस धक्का मारता है और सूजिन से कहता सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई। वो कहते तुम पागल हो गए, तुम्हारी इतनी चोट लगी है फिर भी मुझे बचा रहे हो। तो वो उसे हक कर लेता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा विश्वास करो। तो वो सोचती है होश में आ, ये बस अपने मिशन के लिए ऐसा कर रहा है, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। बाइटिंग पूछती है इससे तुम्हें ठोकर तुम इसे बचा रहे हो। मिस्टर लियन कहता अच्छा हुआ कि मैं बीच में आ गया, अगर सूजिन को खरोच भी आ जाती तो तुम जिंदा नहीं बचती। बाइटिंग गुस्से में थी और चेंग से कहती है हमें हाथ में ले लेना चाहिए कि तुम्हें सूजिन पसंद है, मुझे मिस्टर लियन पसंद है, दोनों को मकसद पूरा होगा। चेंग कहता है सूजिन को पाने के लिए मुझे ट्रिक्स अपनाने की जरूरत नहीं है। तो बाइटिंग कहती है कॉन्फिडेंस अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, चिंता मत करो इस ट्रिक से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसे कुछ प्लान बताती है कि अगर तुम्हें हाथ मिलाना हो मुझे कॉल कर देना। फिर सूजी आकर मिस्टर लियन को कहती है डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो तो रेस्ट कर सकते हो, मैं जा रही हूँ। वो हाथ पकड़ कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो कहती है तो होनी चाहिए, तुमने मुझसे झूठ जो बोला था। तो कहता है हाँ ठीक है बस मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कहते तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे या फिर रियल वर्ल्ड में वापस आने के लिए सब कर रहे हो। वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने की चांस दो। कहती ठीक है बताओ मुझे। तो बताता है कि इनफैक्ट मुझे तुमसे बहुत टाइम पहले से प्यार हो गया था। फिर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं सूजिन जब काम करती थी मिस्टर लियन हमेशा उसे कोई ना कोई काम बताता रहता था और उससे बहुत ओवर टाइम भी करवाता है ताकि वो उसे हमेशा अपने पास रख सके। पहले मुझे खुद की फीलिंग्स कन्फेस करना नहीं आया था बट इस वर्ल्ड में आके मुझे मौका मिल गया। तो वो सोचती है इसका मतलब बॉस का मुझ पे क्रश था, अभी तो इसकी लव वैल्यू 99% थी स्टार्टिंग से ही। वो कहता अब तो मुझे माफ कर दोगी ना। तो कहती है पर मेरा मिशन है कि तुम्हारी लव वैल्यू को 100 से 0 करना, तभी मैं वापस जा पाऊंगी। अब जब तुम मुझे इतना लाइक करते हो तो मैं वापस कैसे जाऊंगी। वो कहता क्यों ना हम वापस जाए ही ना, अगर तुम्हें सच में वापस जाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चेंग उनकी बातें सुन रहा था। वो कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। उसके पीछे आने लगता है बट फिर कहती है मैंने बोला ना मैं अकेली सोचूंगी और चली जाती है। और बाहर आकर कहती है मुझे इस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं भी प्यार में पगला गई हूँ। और तभी वो चेंग से टकरा जाती है। तो पूछती है तुम तो प्रेसिडेंट बन गए थे ना, फिर से डॉक्टर क्यों बन गए। तो कहता है एक पेशेंट प्रॉब्लम में था, उसके सर्जरी के लिए मुझे आना पड़ा।
तो कहती है मैंने एकदम परफेक्ट कैरेक्टर बनाया है, सिर्फ एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स नहीं, काफी काइंड और अच्छे इंसान हो तुम। चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए भी परफेक्ट एंडिंग लिखूंगी। वो सोचता है पर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ एंडिंग चाहिए। फिर वो उसे कॉफी के लिए पूछता है, वो मना कर रही थी। तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरा कैरेक्टर बनाया। तो सोचती है ये कॉफी से क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी मैंने इसका कैरेक्टर तो गुड बनाया है, ये मुझे नशा थोड़ी ना देगा। और उसके साथ कॉफी पीने आ जाती है। ऑर्डर देते हुए कहती है कॉफी 1 स्पून शुगर के साथ। पर फिर उसे याद आता है वो बिल्कुल बॉस की लाइंस बोल रही है। मेरे दिमाग में हमेशा वही क्यों घूमता रहता है। अगर उसे पता चला कि मैं चैंग के साथ कॉफी पीने आई हूँ, क्या वो जेलस होगा? देन चैंग उससे पूछता है सच बताना, क्या तुमने मिस्टर लियन को माफ कर दिया? तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं उससे नफरत नहीं करती। वो कहता है इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो। अगर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तो कहती है तुम अच्छे इंसान हो, पर मेरे वर्ल्ड में तुम सिर्फ एक पेपर बॉय हो। वो कहता है मैं सिर्फ एक पेपर नहीं हूँ, मुझ में भी स्किन और ब्लड है और फीलिंग्स हैं। मैं तुमसे रियल लव करता हूँ। वो बताती है कि इनफैक्ट तुम्हारा जो मेरे लिए लव है वो भी रियल नहीं है। तो स्टोरी में इस तरीके से लिखा गया है, इसलिए तुम्हें सूजिंग से लव है। वो पूछता है फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा आइडल टाइप हूँ? क्या मैं तुम्हारे और लियन के बीच में बस एक प्लेट हुआ हूँ? तो कहते सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो वो सोचता है मैं बुरा करूंगा, मुझे ब्लेम मत करना। और कहता है चिंता मत करो, फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, अब से हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। देन कॉफी लेने जाता है। तभी सूजी को मिस्टर लियन को कॉल आता है जो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? वो कहती है कॉफी के लिए आई हूँ। तो पूछता है किसके साथ, चैंग के साथ? तो कहती है हाँ, और उसने बोला हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो कहता है तुमने उसकी बात विश्वास कर लिया, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तो कहती चिंता मत करो मैं भी आ जाऊंगी, और फोन ऑन ही रख देती है। फिर वो थोड़ी सी कॉफी पीकर जैसे उठ के जाती है, चैंग बाइथिंग को कॉल करता है मैं तुमसे हाथ मिलाता हूँ। तो कहती ठीक है मेरे बंदे रेडी हैं। सूजिन चाह रही थी तभी उसे गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं, बट उसका फोन वहीं गिर गया था। चैंग कहता तुमने मुझे मजबूर किया है सब करने को। मिस्टर लियन भाग कर जाता है और किडनैपिंग वैन का पीछा करने लगा था। तो गाड़ी के आगे जाता है, वो ड्राइवर कहता पागल है क्या? तो उसे पैसे देता है मैं तुम्हारी कार खरीद रहा हूँ। देन उसकी कार लेके किडनैपिंग वैन का पीछा करने लग जाता है। इधर चैंग बाइथिंग को सब कुछ सच बता देता है कि हम नॉवल वर्ल्ड में हैं, सूजिन और मिस्टर लियन दूसरे वर्ल्ड से आए हैं और उनकी नजरों में हम सिर्फ एक पेपर हैं। तो बाइथिंग कहते उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है ना, अब देखना उनके साथ क्या करेंगे, सूजिन को मैं टपका डालूंगी। चैंग कहता है जो मर्जी करो उसके साथ। देन उसके गुंडे सूजिन को पकड़ के लाते हैं। बाइथिंग उसे मारने लगी थी तो सूजिन चैंग से हेल्प मांगती है। वो कहता पहले तुमने मुझे धोखा दिया। वो सोचती है ये मेरा गुड कैरेक्टर बैड कैसे बन गया। बाइथिंग जैसे सूजिन के मारने लगी थी वहाँ पर मिस्टर लियन आ जाता है उसे बचाने के लिए। चैंग चाकू उठा के मारने लग जाता है, बट वो उसे बुड़का देता है और उसके हाथ में मार दिया था। तो बाइथिंग और उसके गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। इससे पहले मिस्टर लियन चैंग को और मारता, सूजिन उसे रोक देती है। वो पूछता तुम ठीक तो हो ना? तो वो रोती उसे हक कर लेती है, पता मैं कितनी डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। तो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया था। और वो देखते हैं उसकी लव वैल्यू उसके लिए 90% हो गई, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे तुम पे भरोसा है। और कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ। तो वो उसे हक कर लेता है, कहता मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कल बनाऊंगा। पर चैंग गुस्से से गन उठा के सूजिन को शूट करने लगा था तो मिस्टर लियन आ गया जाता है। वो रोने लगी थी पर चैंग वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लियन का सॉरी लगता है मैं अपना प्रॉमिस से निभा पाऊंगा। तो वो रोने लग चाहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कहता है मुझे तुम्हें थोड़ा और देखने दो। तो कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम ऐसे मत करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देन उसे बताता है कि सिस्टम ने ये भी बताया था अगर दोनों में से एक कैरेक्टर नहीं बच पाया दूसरा अपने आप रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। तो कहता है रियल वर्ल्ड में वापस जाकर मुझे भूल जाना। और उसकी आइज बंद हो जाती है तो वो रोने लग जाती है। सूजिन का लव उसके लिए 100% हो जाता है तो सिस्टम उसे वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है। वो आइज खुलते ही मिस्टर लियन को ढूंढने लग जाती है और उसे याद करके रो रही थी कि प्लीज तुम भी वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर मिस्टर लियन आ जाता है तो स्माइल करती है और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।